हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए चैप्टर के साथ और आज का जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी 11th का जो सेकंड चैप्टर है उसकी बात करेंगे। और क्योंकि सबसे टफ एनसीईआरटी मानी जाती है तो ये क्वेश्चन कुछ इसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों से ही ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है तो इनको आप जरूर कीजिएगा। और अगर आप पूरी सीरीज कोर्स की देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाइए और ये सीरीज आपको धीरे धीरे मिलेगी। तो आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। और इस सीरीज से ज़्यादा के लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पहला चैप्टर हम बना चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं देखा है तो देख लीजिए। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? देखिए, मेसोपोटामिया आपको पता है, मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इंडस वैली की समकालीन थी ना। समकालीन थी, इंडस वैली की समकालीन थी। और इनका आपस में ट्रेड रिलेशन भी था। तो मेसोपोटामिया की सबसे जो पुरानी भाषा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? वो लगभग सबसे पहली भाषा है वो सुमेरियन है ना। कौन सी है? 3200 बीसी के आसपास ये सुमेरियन लैंग्वेज यहाँ पर आई। उसके बाद सुमेरियन का जो स्थान है 2400 बीसी में वो अकदी ने ले लिया है ना। 2400 बीसी में है ना। सुमेरियन लेख में आपने सुना होगा, सुमेरियन लेखों में हड़प्पा के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? मेलू हुआ ना। ठीक है। उसके बाद 1400 बीसी के आसपास अकदी से अरमाइक आया। अरमाइक लिपि, अरमाइक जो लैंग्वेज है वो आई, जो इराक के कुछ एरिया में आज भी बोली जाती है। जो इराक के कुछ एरिया में आज भी बोली जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन था ये, पहले का हमारा उत्तर है सुमेरियन सबसे पहली ज्ञात भाषा है मेसोपोटामिया संस्कृति की। निम्न में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी मानी जाती है? निम्न में से, इनमें से सबसे प्राचीन सभ्यता ये मानी जाती है मेसोपोटामिया की, है ना। ये सारी ही सभ्यताएं, ये देखिए, ये नील नदी की सभ्यता थी। नील नदी की सारी समकालीन सभ्यताएं हैं। नील नदी की सभ्यता है ये हवांग हो, ये इंडस वैली, सिंधु नदी की सभ्यता, इंडस की, इंडस नदी थी, इंडस रिवर की। मेसोपोटामिया दजला और फरात, वह फरात दो जो यहाँ पर कौन सी नदियाँ थी? दजला फरात जो नदियाँ थी उनकी वो थी संस्कृति थी। तो इनमें सबसे जो प्राचीन है वो मेसोपोटामिया मानी जाती है। और कई लोगों का ये, कई विद्वानों का ये भी दावा है कि जो इंडस वैली थी वो भी कॉलोनी थी। किसका कॉलोनी था? मेसोपोटामियन जो सभ्यता है उनके लोगों के द्वारा ही ये बसाया गया था, ये कॉलोनी था, है ना। तो ये तो उत्तर हमारा मेसोपोटामिया होगा। इसका समय है 3200 बीसी के आसपास, है ना। तो जबकि सिंधु घाटी का सभ्यता हम मानते हैं सही 2500 से लेकर, इसका समय कुछ कुछ लोग तो कहीं ज़्यादा भी ले जाते हैं, 2500 से लेकर 1750 बीसी, है ना। ठीक है। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? देखिए, मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता इसे माना गया है, क्योंकि यहाँ पर सभ्यताएं चेंज होती रही हैं यहाँ पर। तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी वो कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? सुमेरियन सभ्यता थी। जब इंडस वैली के साथ जो समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? वो सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, कौन सी सभ्यता थी वो? सुमेरियन।
ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कौन सी सभ्यता थी वो? सुमेरियन सभ्यता थी। उसके बाद एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछा था कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी? अभी मैंने आपको बताया था जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो दजला और फरात नदियों के बीच बसी हुई थी। दजला और फरात नदियों के बीच ये सभ्यता बसी हुई थी। ठीक है, दजला और फरात नदियों के बीच ये सभ्यता बसी हुई थी। ठीक है। आज मेसोपोटामिया कहाँ पर है? आज के संदर्भ में देखें तो मेसोपोटामिया कहाँ पर है? मेसोपोटामिया इराक में। मैंने बताया ना, इराक में आज भी अरमाइक भाषा बोली जाती है, तो इराक में पड़ता है ये। और मेसोपोटामिया इराक को बोला जाता है। ये इसको इराक को क्या कहते हैं? भौगोलिक विविधता का देश कहते हैं इसको ना। भौगोलिक विविधता का देश किसको कहा जाता है? इराक को कहा जाता है। यहां पर सबसे पहले एक इराक में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत हुई। क्या है? शहरी जीवन की शुरुआत। निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया का कितने वर्ष सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन मंदिरों की स्थापना लगभग 5000 बीसी की मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 5000 बीसी की मानी जाती है। कब की मानी जाती है? 5000 बीसी की है। ये आरंभ में मंदिर बड़े छोटे होते थे ना। आरंभ में जो मंदिर थे वो बहुत क्या होते थे? छोटे होते थे, है ना। बाद में साइज इनका बढ़ता गया। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि देखिए प्राचीन सभ्यताओं में, प्राचीन काल में शहर मुख्य तीन तरह के होते हैं। शहर तीन तरह के होते थे। नंबर वन तो जो मंदिरों के आसपास बसते थे वो धार्मिक शहर। मंदिरों के आसपास बसे वो धार्मिक शहर थे। और उसके बाद व्यापारिक केंद्रों के आसपास बसे वो व्यापारिक शहर, जो व्यापारिक सिटी, व्यापार के पॉइंट ऑफिस थे। और तीसरे थे राजनीति केंद्र, राजनीति केंद्र के रूप में स्थापित शहर, है ना। केंद्र के रूप में स्थापित शहर थे ना। उस समय के जो देवता थे वो उर उर जो चंद्र देवता थे ना। प्रमुख देवता क्या थे? उर, जो चंद्र देवता थे। और एक देवी का नाम है इनाना। इनाना जो है प्रेम और युद्ध की देवी होती थी। प्रेम और युद्ध की देवी। ठीक है, ये इसका वो था।
मंदिर हैं ईंटों से बने होते थे, मंदिर जो हैं। आपने इस बात को तो समझ लिया होगा कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो ज़्यादा धार्मिक थे बजाय कि इंडस वैली की, क्योंकि जो इंडस वैली में अभी तक मंदिर स्थापित नहीं हुए थे ऐसा अभी तक माना जाता है, अभी तक खोजोगे। दजला और फरात जो नदियां थी वो गिरती थी, दजला और फरात जो नदियां थी वो किस समुन्द्र में, किस खाड़ी में गिरती थी? ये दोनों नदियां, दजला और फरात जो नदियां थी वो किस खाड़ी में या उसमें गिरती थी? दजला और जो फरात हैं ये, यहाँ नीचे कौन आएगा यहाँ पर? फारस की खाड़ी थी यहाँ पर, कौन गिरती थी? किस में गिरती थी? फारस की खाड़ी में गिरती थी ना। निम्न में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? वारका शीर्ष एक महिला का शीर्ष है ना, ये महिला का है, ये महिला का शीर्ष है ये ना। महिला का सिर है ये, जिसके उसने ताज सा पहन रखा है। ये 3000 बीसी में मिला है, 3000 बीसी का है ये उरूक नगर का है ना, उरूक नगर। कहाँ से? उरूक नगर है ना, जिसे सफेद संगमरमर से तराश कर बनाया गया था ना। जिसे सफेद संगमरमर से तराश कर बनाया गया था, है ना। यह मूर्तिकला का विश्व का प्रसिद्ध नमूना है ना। विश्व प्रसिद्ध नमूना है ये। ठीक है। बेबीलोन के दक्षिण भाग क्षेत्र को क्या कहा गया? बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा गया? बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा गया। क्या कहा गया? बेबीलोनिया। क्या कहा गया इसको? बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा गया। ठीक है। बेबीलोनिया में आपको पता है ना क्या हुआ था? सिकंदर की मृत्यु हुई थी। 323। बेबीलोन का प्रमुख देवता कौन सा माना जाता है? बेबीलोन का जो प्रमुख देवता था वो कौन सा माना जाता है? बेबीलोन का प्रमुख देवता कौन सा माना गया है? मरदुक को, जो मरदुक है इसको बेबीलोन का प्रसिद्ध प्रमुख देवता माना गया है। उर का, उर कौन सा देवता था? मैंने अभी बताया ना, उर कौन सा देवता था? उर चंद्र देवता था, ये बताया था ना मैंने। उर कौन सा देवता था? ये चंद्र देवता था। निन्वे नगर किस सभ्यता में स्थापित था? निन्वे जो नगर है ये किस सभ्यता का था? निन्वे जो नगर है वो किस सभ्यता का माना जाता है? निन्वे जो नगर है वो बेबीलोनियाई सभ्यता का है। किस सभ्यता का है? निन्वे बेबीलोनियाई सभ्यता का नगर है।
उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताइए। उरुक का जो एक प्राचीन शासक है वो उसका नाम बताइए। उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताइए। उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम क्या है? उरुक एन मरकर जो है उसका प्रमुख शासक था। ठीक है। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमर्कर के साथ जोड़ा गया है ना। है ना, साथ जोड़ा गया है ना? क्योंकि उसने अपने दूत को भेजा था लाजवर्त और अन्य रत्न लेने के लिए। एनमर्कर ने अपने दूत अर्टा को वो लाजवर्त मंदिर सजाने के लिए लाजवर्त व अन्य कीमती बहुमूल्य, लिख लो, बहुमूल्य रत्न लाने के लिए, है ना, सुदूर देशों में भेजा ना उसने। वो खूब दुनिया घुमा ना। वो पहाड़ियों को पार करता हुआ और पहाड़ी पर से उसको लोग जो हैं सुसानगर के लोग थे वो छोटे छोटे दिखाई दिए, कुछ ऐसी कहानी है। ठीक है। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? झूलते बाग बेबीलोनियाई सभ्यता की देन है। झूलते जो बाग हैं वो किस सभ्यता की देन माने जाते हैं? वो बेबीलोनियाई। वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में है? हड़प्पा सभ्यता आपको पता ही है, भारत की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता। यह आज पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1921 में हुई थी ना, दयाराम साहनी ने की थी। ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है? ओल्ड टेस्टामेंट है जो, ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ कहानियां दी गई हैं। ये बाइबल से संबंधित है और इसमें एक कहानी दी गई है। उसमें कुछ कहानी का कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है कि इस कहानी में जल प्लावन यानी फ्लड आने वाला था, और जो कि ऐसा फ्लड आने वाला था जो पूरी पृथ्वी को नष्ट करने वाला था। तो इसी समय ईश्वर ने क्या किया, एक नोहा नामक एक व्यक्ति को चुना और नोहा ने एक नाव बनाई, इतनी बड़ी नाव बनाई कि उसने सभी जीव जंतुओं के एक एक जोड़े को उस नाव में रख लिया, है ना, ताकि आगे प्रजनन क्रिया करवाई जा सके। और बाद में जब फ्लड खत्म हो गया तो सभी बाढ़ में सब कुछ बह गया, केवल वो लोग वो जोड़े बच गए जो नोआ ने उस किस में रखे थे, उस नाव में रखे थे। बाद में उनसे ही ये संसार, ये पूरा संसार बना है। ऐसा इस कहानी में, बाइबल की इस ओल्ड टेस्टामेंट कहानी में लिखा गया है। और देखिए जो ईसाई हैं वो अपने आप को किससे, मेसोपोटामिया से जोड़ते हैं। और क्योंकि ऐसी ही कहानियां जो कहानियां बाइबल में बताई गई हैं वो घटनाएं इस इलाके में, यानी कह लीजिए कि मेसोपोटामिया इराक के इलाके में प्रचलित
थी कुछ समय पहले जो वो वहाँ से मिलती हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये भी हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है, यहीं से सब कुछ चला है। जिमरीलिंग, जिमरीलिंग का विशाल राजमहल किस शहर में था? जिमरीलिंग का विशाल महल किस शहर में था? जिमरीलिंग का जो विशाल महल था वो किस शहर में था? तो ये कहा था ये माही में ना, माही नहीं है, मारी होना चाहिए, माही या मारी है ना। ये जो जिमरलिंग है इसका जो समय है वो कितने कब था? 1810 से लेकर 1760 बीसी, इसका समय है ना। ठीक है, इसमें पूरा एक रसोई घर, इसमें सब कुछ, मतलब कहते ना एक बहुत ही शानदार महल ये बनाया गया था। मेसोपोटामी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? किलाक्सा, इस लिपि को क्या कहते हैं? किलाक्सरा इस लिपि को बोला जाता था, है ना। मेसोपोटामी की जो लिपि थी उसको किलाक्सा कहा जाता था, है ना। जो कि 2600 बीसी के आसपास प्रचलित हुई ना। और सिंधु घाटी लिपि कौन सी थी चित्र में, जिसको आज तक नहीं पढ़ा गया है, जो आज तक? एरक और सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? एरक और सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? एरक और सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? एरक और सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? किसने धारण की थी? लुंगल जंगीसिस ने की थी ना, लुंगल जंगीसिस ने। मेसोपोटामिया वालों के संसार को क्या देन है? कई देन है। एक तो चाक का प्रयोग उन्होंने बताया, और गणित की गणनाएं, है ना, समय का काल की गणना, सबसे बड़ी जो देन मानी जाती है ना वो है, दुनिया को सबसे बड़ी देन काल गणना है उनकी, है ना। उसमें कैसे वर्ष, ये कहा गया कि सूर्य है, जो पृथ्वी है, अपना एक चक्कर कितने दिन में, 12 महीने, यानी 365 या 66 दिन। पहले इसको 12 वर्ष को 12 महीने में, है ना, उसको बाद ऐसे इसको उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना। काल गणना उन्होंने सबसे पहले बताई। ठीक है, तो यही था। तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसका एक्सप्लेनेशन कम होता है क्योंकि इसका आगे पीछे लिंक बहुत कम है इस किताब में।
जहाँ जहाँ लिंक बनेंगे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो चलते रहिए और बढ़ते रहिए आगे, है ना, और इसको समझते रहेंगे हम। एनी डाउट के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।